तो हम लगातार आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में प्रधानमंत्री इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर पहुंचकर वहां कुछ देर के लिए रुके हैं और वहां पर आप देख रहे हैं लोगों की जो भीड़ है उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री। और यहाँ पर रणवीर सिंह लगातार हमारे सहयोगी लखनऊ माफ कीजिएगा अयोध्या से जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा प्रधानमंत्री का ये पूरा शेड्यूल है, कार्यक्रम है। सुबह जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो वहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री उनको जो है रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर थे और उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ते हुए एक रोड शो हमने देखा और उसके बाद जो रेलवे स्टेशन जिसे पुनर्विकसित किया गया उसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। और अब लता मंगेशकर चौक पर पहुंचे हैं। जो वीणा आपने यहाँ पर देखी उस चौक पर प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और अब यहां से ये काफिला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहां से प्रधानमंत्री आगे निकल चुके हैं और आज ही अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है उसका उद्घाटन भी अब प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना के लाभार्थी अयोध्या में राजघाट इलाके में एक घर में पहुंचे। धनीराम मांझी से उन्होंने मुलाकात की, उनके परिवार वालों से हालचाल जाना। रणवीर हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ गए हैं। रणवीर, हम देख रहे हैं अब प्रधानमंत्री लता मंगेशकर चौक पर कुछ देर के लिए रुके, अब आगे वो बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री यहाँ एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं आज वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। एयरपोर्ट के बगल में एक जनसभा स्थल है, वहाँ 15,700 करोड़ की परियोजनाएं जो हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद एक संबोधन होगा और फिर वो दिल्ली वापस जाएंगे। और इस बीच एक खबर और बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस धनीराम मांझी के घर गए, जिससे मुलाकात की पीएम आवास योजना के, उनको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का न्योता भी पीएम ने दिया है। यहाँ से थोड़ी दूर पर राजघाट है, वो इलाका जहाँ पे एक दलित बस्ती है और दलित बस्ती में अचानक प्राइम मिनिस्टर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। पीएम ने लोगों से बात की, लोगों से सीधा संवाद साधा, उनकी दिक्कतें पूछी और उसके बाद धनीराम मांझी को 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आने का न्योता भी लगे हाथ दे करके पीएम जब वहां से निकले तो लोग आह्लादित हैं, खुश हैं। और जब अभी यहाँ से निकले तो लता मंगेशकर चौक, जहाँ से बगल में राम की पैड़ी है और वहीं से दाहिने जब मुड़ते हैं तो वो रास्ता हाईवे की तरफ जाता है और वहाँ से एयरपोर्ट निकलना था प्राइम मिनिस्टर को। तो लता मंगेशकर चौक पे भी पीएम का काफिला रुका, पीएम रुके, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर का काफिला बढ़ चला है NH 28 पर, जहां पर पीएम एयरपोर्ट जाएंगे जिस रास्ते से, और एयरपोर्ट पहुंचकर सबसे पहले एयरपोर्ट के नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का जो शेड्यूल था उस शेड्यूल से ऑलरेडी चीज़ें लेट चल रही हैं और आमतौर पे पीएम के प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता, लेकिन आज शेड्यूल लेट हुआ और लेट के बाद अब प्राइम मिनिस्टर एयरपोर्ट पहुंच करके पहले एयरपोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। थोड़ी देर प्राइम मिनिस्टर उस एयरपोर्ट का जो प्रेमाइसिस है उसको देखेंगे और उसको देखने के बाद फिर वो पहुंचेंगे एयरपोर्ट के बगल में सभा स्थल, जहां पे रैली को वो संबोधित भी करेंगे और जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास होगा। तो आज सड़कों पर तमाम लोगों की मौजूदगी में रामधुन बजता रहा, लोग जय श्री राम के नारे लगाते रहे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। वहां पे 6 वंदे भारत ट्रेनों का और 2 अमृत भारत ट्रेनों का को झंडी दिखाई, कुछ रेल की योजनाओं का वहां पे उद्घाटन किया और उसके बाद अब सड़कों पर लोगों से मिलते हुए एक अभिवादन स्वीकार करते हुए रोड शो भी पीएम ने किया। और अब प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं उस कार्यक्रम में जो कि एयरपोर्ट पर है। इनॉग्रल फ्लाइट पहुंचेगी, इनॉग्रल फ्लाइट प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में जब वहां पहुंचेगी, लोगों का वहां पे स्वागत होगा और उसके बाद कार्यक्रमों का उद्घाटन और लोकार्पण और शिलान्यास प्राइम मिनिस्टर के हाथों होगा। जी रणवीर, यहाँ पर हम क्योंकि सुबह से दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है और क्या क्या परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज किया जा रहा है, आप ये बताएं कि क्योंकि सभी जानते हैं कि हिंदी हार्टलैंड से ही इस जो पूरा इलाका है वहां से होते हुए दिल्ली का सफर तय होता है। बहुत कम वक्त बचा है लोकसभा चुनाव के लिए, आम चुनावों के लिए। अभी 22 तारीख भी नजदीक है जब प्राण प्रतिष्ठा का वो समारोह और पूरा कार्यक्रम होगा। इस तरह के पूरे इस कार्यक्रम का असर आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में चुनाव के मद्देनजर सियासत के लिहाज से अगर देखा जाए तो? देखिए, अयोध्या का असर सिर्फ अयोध्या या यूपी में नहीं होगा बल्कि पूरे देश में होगा, क्योंकि जहां भी जो हिंदू हैं, जो राम भक्त हैं,
वो अयोध्या में एक सपना देखते थे राम मंदिर बनने का, और जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं और एक मैसेज दिया लोगों को कि हम धर्म को भी मानते हैं और हम विकास भी करके दिखाते हैं, तो इन दोनों का एक समन्वय बनाने की जो कोशिश है ना प्राइम मिनिस्टर की और मुख्यमंत्री की, वो ये है कि हम धार्मिक होकर के भी विकास करके दिखाएंगे। एयरपोर्ट बनाएंगे, एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनाएंगे जो बहुत आधुनिक होगा, एक ऐसी सड़क बनाएंगे जिस सड़क पर हर धर्म हर जाति के लोग चलेंगे, तो विकास भी होगा और हम धार्मिक भी रहेंगे। तो इसका असर अगर लोकसभा चुनाव की तरह देखें तो गोरखपुर से आते हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर सांसद हैं, अयोध्या का विकास हुआ है, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, मथुरा में भी काम हुआ है, काफ़ी हद तक विंध्यवासिनी कॉरिडोर का काम हुआ है, और उसके अलावा यूपी में 2 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, तीसरा गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का एक जो कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन में ये डेवलपमेंट को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश, और उस बीच में हिंदुत्व का जो एजेंडा था वो भी बीजेपी के साथ है, तो इसका जाहिर तौर पे असर पड़ेगा। अयोध्या का संदेश न सिर्फ अयोध्या और काशी और गोरखपुर या यूपी के शहरों तक जाएगा, बल्कि देश भर में आज ये मैसेज है कि जो 492 साल में नहीं हुआ था वो भी अयोध्या में हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे राम मंदिर बन रहा है, इसमें किसी को शक नहीं है। लेकिन जिस तेजी से राम मंदिर बना है, जिस प्रतिबद्धता के साथ सरकार ने विकास के काम यहाँ चलाए हैं, वो एक संदेश है वोटर्स के लिए, जो हिंदू वोटर्स हैं उनके लिए। और इसी वजह से आप देखिए कि मैं कुछ पोस्टर्स दिखाता हूँ सामने, पाई पाई से गरीब की भलाई, इस तरह के पोस्टर्स भी लगे हैं। और ये 1,92,00,000 से अधिक घरों को नल कनेक्शन, जो हर घर नल योजना है उसके बारे में है। मोदी की गारंटी, सभी के लिए पक्का घर, पीएम आवास योजना की बात है, 55.5 लाख लोगों को ये मिला। उज्ज्वला योजना की बात, करोड़ों महिलाओं के नाम पर जो फ्री सिलेंडर दिए गए उसकी बात है। फिर मोदी की गारंटी किसानों को है, जो 6,000 रुपये का किसान सम्मान निधि मिलता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग डिस्प्ले बोर्ड पर जो स्कीम्स हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि हम लोगों के उत्थान के लिए लोगों को फ्री राशन देते हैं, आयुष्मान योजना के तहत लोगों का फ्री इलाज कराते हैं, और साथ ही फ्री में मकान देते हैं, शौचालय देते हैं। और इन सब के बीच में जो लोग हैं उन लोगों को विकास की वो सौगातें भी देते हैं, जिसमें अमीरों के लिए एयरपोर्ट है तो आम आदमी के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है। सड़कों पर चलने वाला जो भी आदमी जिस भी जाति धर्म का है उसके लिए भी हम देख रहे हैं काफिला प्रधानमंत्री का जिस तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब क्योंकि एयरपोर्ट का उनको वहां जाके उद्घाटन करना है, ये काफिला आगे बढ़ चला है, और एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में ही जहां पर पूरा मैदान है वहां पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे।